अरे मूर्खों के सरदार, जब वो पार्टी छोड़ ही दिया है, आपको पीठ दिखा के चला ही गया, तो उस पर कार्रवाई क्या करोगे? तो नमस्कार प्रणाम। मैं आरजेडी का जो नोटिस अभी जारी हुआ है, जो कि हाईलाइट न्यूज बना हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जन सुराज अभियान, जो उन्होंने तो लिखा है पार्टी, लेकिन ये अभियान है, अभी पार्टी नहीं बना है, जो कि हमारे कार्यकर्ता को अपने में शामिल कर रहे हैं। उसका जो ये नोटिस है, ये आप में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ उन्होंने लिखा क्या है। और इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है, अब जो कि है तीसरा विकल्प जन सुराज होने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है, आए दिन प्रायः सभी जिलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता, देखिए कार्यकर्ता और नेता दोनों, जन सुराज पार्टी में सहयोगी या सदस्य बन रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। काहे विषय है? चिंता का विषय का है, अगर आप सही काम करते, आप सही दिशा निर्देश देते हैं, कहते कि जनता के बीच जाके काम करो, आप उसको संसाधन मुहैया करवाते, तो वो पार्टी नहीं छोड़ते। उसके बाद लिखा हुआ है, विदित हो कि जन सुराज पार्टी एक राजनीति पार्टी है, जो कि अभी पार्टी बना नहीं है। इसको समझ नहीं है कि अभी वो पार्टी नहीं बना है, अभी ये सिर्फ अभियान है। पार्टी बनेगा 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। इसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। ठीक है, यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी एवं देश के धर्मावलंबी लोगों के द्वारा संचालित तथा वित्तीय घोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम बता रहा है किसको? तो जन सुराज को। क्योंकि जन सुराज कभी ये नहीं कहता है कि आप हमको वोट दो। तो इसको इतना भी समझ नहीं है कि जन सुराज का साफ विजन है कि आप अपने लिए नई व्यवस्था बनाइए, कितने दिन तक लालू नीतीश के पीछे भागिएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बी टीम है। ये तो हमको आपको समझा रहे कि आपको और हमको इस गरीबी से, इस बिहार के पिछड़ापन से कैसे निकलना है। आगे ये लिखता है, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आवे। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल, जो कि आरजेडी है, को कमजोर करने और भाजपा की शक्ति को बढ़ावा देने की है। बताइए, अगर हम आज मानिए 10 लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं, आज़ाद ग्रुप, कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, सबके सब चोर है, भ्रष्ट है, हम एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जो हमारे साथ 10 लोग हैं, उसमें से ही एक को वो सारे 9 लोग मिलकर वोट देंगे और उनको कुर्सी पे बिठाएंगे ताकि वो समाज में अच्छा काम कर सके। तो ये बहकावा हुआ। अब देखिए, जिन साथियों को आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय, अच्छा इनका सामाजिक न्याय दिखता है कि दारू बेचवाओ, भू माफिया सबको बढ़ावा दो और अत्याचार लूट खसोट करो, और समाज के गरीब युवाओं को किसी आपराधिक मामलों में शामिल करो और उसको जेल में ठूसो। ये होता है अक्सर। आप देखिए, अगर जेल में 100 कैदी है तो उसमें से 80 वो लोग सजा काट रहे होंगे, 80 लोग जो किसी गरीब परिवार के लड़के होंगे, जिन्होंने मजबूरी में आकर किसी गलत एक्टिविटी में शामिल हुए और वो अभी सलाखों के पीछे हैं। ठीक है, सांप्रदायिक स्वतंत्रता तथा बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, नाम बड़े बड़े का लिखा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं है इसका। ठीक है, अक्सर पार्टियां यही करती है, नाम बड़े बड़े। ठीक है, डॉक्टर पेरियार, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से वास्ता है, वो दल विरोधी काम न करे। ठीक है, अन्यथा उन पर उचित कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? अगर कोई सपोर्टर है और आपके कोटे से नेता है, वो आपका गुलाम थोड़ी है। उसको अगर लगेगा कि हम इस पार्टी में से जुड़ के जनता से गाली हम सुन रहे हैं, क्योंकि उनका काम नहीं हम कर रहे हैं, और कोई दूसरा पार्टी या फिर जो कि है दल हमको ये मौका दे रहा है कि हम समाज में कुछ अच्छा करें, तो इसमें आप कार्रवाई क्या करेंगे? मतलब इतना सालों तक लूटने के बाद एक पेट नहीं भरा है। 500-600 एकड़ का आपने संपत्ति बना लिया, जमीन बना लिया, प्रॉपर्टी, करोड़ों की संपत्ति है, बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, खुद पता नहीं कितने मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे हो। 30 साल की उम्र होते होते शादी कर लिया, परिवार बसा लिया, बच्चे भी हैं, लेकिन आप ही के उम्र के यहाँ जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनका भविष्य क्या होगा?
आपने सिर्फ एक काम किया है, नया नया जो युवा है उसको आपने आरजेडी लवर बनाया है, और पता नहीं क्यों वो लोग आपका झंडा लेके नाचता है। क्योंकि उसकी भविष्य उतना ही अंधेरे में है जितना कि अभी आपका कुर्सी खतरे में है। ठीक है, तो जब बदलाव की क्रांति आती है तो आप जैसे नेता कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। अगर आपको बिहार की जनता की ज़रा सी भी फिक्र है तो आप अपने घर में बैठ जाइए और उनको कहिए कि जो सही लगे वो करो और अपनी ज़िंदगी बदलो। क्योंकि आप में तो ना ही नैतिकता है, ना ही आप शिक्षित हैं, और ना ही आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान है, और ना ही आप में इंसानियत है कि जो गरीब के बच्चे आपके पीछे झंडा लेके घूम रहे थे, कम से कम उसका भी आप भला कर देते तो अच्छा रहता। जय हिंद। और मैं समझता हूँ कि अगर आप में से बहुत लोगों को लगता है कि नया विकल्प बनना चाहिए, अब जो कि जातिवाद और पार्टीवाद, नेता भक्ति से अलग नया समाज, नया राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, तो आप आगे आइए, आपका वेलकम है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार भी रहेगा, आप बिहारी भी रहेंगे, लेकिन यहाँ से जो व्यवस्था है यहाँ पे जो लूट खसोट की राजनीति करते हैं राजनेता सब, उनको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। जय हिंद।